तो आप कम से कम बस इतना रखो कि एक क्लास की रिकॉर्डिंग प्रॉपर सुन लो और 2 घंटे की स्टडी कर लो। आप बिल्कुल आराम से करो, ठीक है, क्योंकि दो दो प्रेशर एक साथ चल रहे हैं। तो उसको और दूसरा कोशिश क्या करो कि सुबह कर लिया करो, ठीक, क्योंकि पूरे दिन फिर बहुत सारे काम है, फिर उसमें आप नहीं कह सकते हो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुबह के समय अपना कर लो और बस सुबह के समय 9 बजे तक अपना 2-3 घंटे जो करना वो सुबह के समय दे दो अपने आप को, ठीक है। चलिए सब लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबने अपनी श्रीमद् भगवद गीता लेकर सब लोग बैठे अपनी अपनी। हमने मैसेज कर दिया था सबको कि सब लोग श्रीमद् भगवद गीता की बुक लेकर बैठे। ठीक, मेरे पास नहीं है। ठीक, मानसी है नहीं है? दिव्या, अंजू सबके पास है नहीं? पूजा है ना आपके पास ऑलरेडी? हाँ जी मैम, मेरे पास, लेकिन मेरे पास दूसरी वाली है। कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। रेणु जी आपके पास है? बस चलो, पहले तो एक बार सब अपना इंडेक्स देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। इसलिए बुक मंगवाई क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी बदल रहा है, तो उसमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ती वैसे भी, लेकिन अब थोड़ी सी अधिक पड़ेगी। सब अपना अपना इंडेक्स देखो, जहाँ पर अध्याय के नाम लिखे हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग, सेकेंड चैप्टर है सांख्य योग, थर्ड कर्मयोग, ऐसे करके ये लिखे हुए हैं। अब सबका काम है, केवल 5 मिनट का टास्क है, 6 में डिवाइड करो सबको और अभी जस्ट लर्न करके सुना दो, ठीक है। 6 3 18 है, 6 में डिवाइड करो और ध्यान से देखना कुछ सिमिलर हैं, ठीक है। तो 6 को करके बस एक बार सब कोई 1-2 लोग बता देंगे, बस हम समझ लेंगे सबका हो गया। हेलो दीप्ति, दीप्ति बुक लेकर बैठे हो? यस मैम। दिखाओ जरा अपनी श्रीमद् भगवद गीता की बुक है कि नहीं है आपके पास? हमने बोला था कि सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता की जो बुक है उसे लेकर बैठेंगे। मैम जो एमए के सिलेबस में मिली थी ना, वही है, वही मैंने ली हुई है। नहीं, एक बार दिखाओ, अच्छा वीडियो ऑन करो, अगर ठीक होगी तो रखना उसको, नहीं तो फिर मंगवा लेना। वो एकदम सस्ती मिलती है, कोई ऐसी महंगी भी नहीं, 25 रुपये की बुक है जो गीता प्रेस की है। जैसे वो है ना, दिखाओ दीप्ति, ये वाली। अच्छा ये देखो, इसमें इंडेक्स में 18 चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। एक बार देखो, जो इंडेक्स होता है वहाँ पे देखो। इस तरीके से है, बाकी उसमें वो तो नहीं लिखा। अच्छा चैप्टर नेम तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने बोला इंडेक्स का मीन समझते हैं, जहाँ चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं, ठीक है। वो देखो 18 चैप्टर्स के नेम अर्जुन विषाद योग से दिया हुआ है या नहीं। बाकी जिनको लर्न हो गए वो लिख ले, जिनको लर्न नहीं हो अभी 3 मिनट का टाइम है। और बार बार योग नहीं लिखना, ठीक है। बस चैप्टर में जो नेम है बस वो अर्जुन विषाद योग का बस 2 डॉट लगाते जाना। नहीं मैम, वैसा वो नहीं है। नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारी चीजें, मोक्ष, ईश्वर, पुनर्जन्म, ये सारी चीजें। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, जो भी बुक स्टॉल आसपास कहीं पर भी हो वहाँ से
22 या 25 रुपए की मिलेगी ओरिजिनल गीता प्रेस की श्रीमद् भगवद गीता, उसे मंगा ओके लेना, ठीक है। वो सबके लिए आवश्यक बुक है, तो वो मंगवा लेना, ठीक ओके। है। अभी बस आप सुनना जैसे ही अभी ये लोग बोलेंगे। मानसी लर्न हो गया? हाँ, लिखो फटाफट। एक अपने पेपर लो, उसमें लिखना शुरू करो और बार बार योग नहीं लिखना, बस फर्स्ट सेकंड से लेके 18 तक नंबर डालो और उसके आगे जो नाम है बस उतना लिखना, ठीक है। एक ही चीज़ को योग योग बार बार ना, बस अर्जुन विषाद योग एक बार लिखकर सांख्य कर्म ऐसे करके लिखते जाओ। जिसको जिसको लर्न हो गया पहले तो वो हैंड रेस कर दें, क्योंकि कुछ को पहले से थोड़ा लर्न भी थी। अंजू ठीक है, रचना जी ठीक है, चलिए। अब जिसको लर्न हो गए तो ठीक है, और अगर अभी नहीं कर पाए हैं, अच्छा 6 तक कितने को लर्न हो गए? 6 चैप्टर हो गए, ठीक। चलो एक इसमें नंबर लिखो, वो सबका वर्क है, ठीक है। अभी जस्ट लिखो, केवल 1 मिनट में हम बोल रहे हैं। जो अर्जुन विषाद योग है, कितने चैप्टर है इसमें? 47, ठीक। सॉरी चैप्टर नहीं, सॉरी श्लोक है, ठीक है। अर्जुन विषाद योग 47 श्लोक हैं फर्स्ट चैप्टर में। फिर सेकेंड चैप्टर सांख्य योग 72, कर्म योग 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, हाँ ये ठीक है दीप्ति, यही वाली बुक है। अब इसका इंडेक्स हाँ, मैं तो तभी मैंने ये मंदिर से निकाली है। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो चैप्टर इंडेक्स वाला देखो और उसके आगे नंबरिंग करते जाओ, ठीक है। फिर 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग 29 श्लोक है। 6th चैप्टर आत्म संयम योग 47। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग 47, सांख्य योग 72, कर्म योग 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 श्लोक हैं, कर्म संन्यास योग में 29 है, आत्म संयम योग में 47 है, ज्ञान विज्ञान योग में 30 है, अक्षर ब्रह्म योग में 28 है, राज विद्या राजगुहा योग में 34 है, फिर विभूति योग 42 है, विश्व रूप दर्शन योग 55 है, भक्ति योग 20 है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 34 है, गुणत्रय विभाग योग 27 है, पुरुषोत्तम योग 20 है, दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग 24 है, फिर श्रद्धात्रय विभाग योग 28 है, मोक्ष संन्यास योग 78 है। कहीं किसी का मिसिंग हो रहा हो तो बोलेंगे। मोक्ष संन्यास योग 78। अब इसमें गुणत्रय विभाग योग में मैम कितना? गुणत्रय विभाग योग में है 27, ठीक। अब देखो इसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है?
लास्ट वाला, ठीक, मोक्ष संन्यास योग। फिर सबसे छोटा चैप्टर भक्ति योग, और दो है, भक्ति योग भी और एक और भी है। मैम कर्म संन्यास योग 15वें नंबर पुरुषोत्तम 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 योग, ठीक। पुरुषोत्तम योग 15 नंबर का चैप्टर है 20, और 12 नंबर का चैप्टर है भक्ति योग 20, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये तो ऐसा काम है कि जिसको सब लोग लर्न कर लेंगे, ये कोई ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं ना, इसमें हमें समझाना है इसकी नंबरिंग और जो चैप्टर्स के नेम है, ठीक। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हम सबको पता है। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर सब लोग बोल दिया करें, वेद व्यास जी, ठीक है। कहाँ से उठाया गया ये श्रीमद् भगवद गीता, कहाँ से लिया गया? महाभारत के शांति में भीष्म पर्व। हाँ, भीष्म पर्व से, ठीक। हाँ, इसमें नहीं बोले, इसमें हम भी जैसे अर्चना जी का कंफ्यूजन ऐसे मेरा बहुत बार रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल बराबर से समझ में आते हैं। वो जो है ना पुरुषोत्तम तंत्र नाम जो लिया हुआ है ना, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो उसमें बहुत कंफ्यूजन आया था। वो शांति पर्व से है या भीष्म पर्व से है? शांति पर्व, भीष्म पर्व से नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब पर्व अध्याय होता है क्या चीज सीमा में? पर्व मीन जैसे चैप्टर होते हैं ना, जैसे हम लोग सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंका कांड, अरण्य कांड, वो 7 कांड पढ़ते हैं, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में हमारे 18 चैप्टर हैं, और जो महाभारत है वहाँ पर वो पर्व दिए हुए हैं, तो किस पर्व से क्या, किस चैप्टर से कितना पार्ट उठाया गया है, ठीक है। तो हमारा भीष्म पर्व से जो है श्रीमद् भगवद गीता लिया गया, और शांति पर्व से क्या लिया गया? विष्णु सहस्त्र, ठीक। एक उसमें और भी अभी, अब उसको लेकिन उसकी अभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसमें अभी उसके चांसेस नहीं बनते हैं। 3 चीज़ें हैं वहाँ पर लेने वाली, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो हमारे श्लोक कितने हैं टोटल, 700। इसमें से एक कॉमन क्वेश्चन है हमारा उपनिषद से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन उपनिषद से संबंधित है यहाँ पर? कि हमारे जो 18 अध्याय हैं यही ईशावास्य उपनिषद के 18 श्लोक या मंत्र हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि इतनी सारी वो पूरा PDF बनाना आप नहीं कर सकते कवर, तो पहले हम कुछ चीज़ों को अलग से कवर करेंगे। तो ये क्या है हमारा कि जो हमारे फिर से जिसको ना समझ में आए नोट कर ले या फिर रिकॉर्डिंग, श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, वो ईशावास्य उपनिषद जो फर्स्ट उपनिषद है हमारा, उपनिषद जब राजयोग उपनिषद पढ़ रहे हैं वहाँ ईशावास्य उपनिषद पहला है, फर्स्ट उपनिषद है। वहाँ पर हमने कितने श्लोक पढ़े थे या मंत्र पढ़े थे? 18। वो 18 किससे कनेक्टेड है? यही हमारे 18 अध्याय से कनेक्टेड है जो श्रीमद् भगवद गीता है। और हम लोगों ने एक सीरीज, एक सीक्वेंस क्या पढ़ रखा है? वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है। फिर इसमें जो हमारा पूरा जो 18 अध्याय किस पर आधारित है? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कई बार कुछ लोगों का कहना है कि कहाँ से शुरू में कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन आप पूरी श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़कर देखेंगे तो सभी का समन्वय है सब जगह, सब एक दूसरे में मिश्रित हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में कर्म आएगा तो कर्म तो अच्छा वही करेगा जिसके जीवन में ज्ञान भी होगा, ज्ञान तभी व्यक्ति का काम आएगा जब उसमें भक्ति होगी, ठीक है। जब तक ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तब तक ये क्या करेंगे? हमें संसार के अंधकार में डुबो देंगे। और जब ये तीनों इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, भक्ति का मतलब जब कर्म भक्ति का स्वरूप ले ले, वर्क इज वर्शिप, जब ज्ञान भक्ति का स्वरूप ले ले, समर्पण में कन्वर्ट होने लगे, तो तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अब यहाँ क्या देखना है कि जब हमारा श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? क्या लिखा है? अर्जुन विषाद योग। अब पूर्णाहुति कहाँ हो रही है? मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। तो विषाद योग का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पर है? हम सब जहाँ पर है वहाँ अर्जुन है, ठीक है।
मतलब हम लोग हैं नहीं, हम लोग निकलेंगे बाहर, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, मतलब अज्ञानता में नहीं रहेंगे, नहीं तो अर्जुन विषाद युग का अर्थ हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का जब ज्ञान दिया जा रहा है तो कहाँ दिया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र क्या है, हमारे अपने जीवन का युद्ध है। कुरुक्षेत्र क्या है, हमारे अपने जीवन का युद्ध है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ही हमें ज्ञान की ज़रूरत है। सबसे अधिक ज्ञान की ज़रूरत कब होती है, जहाँ सबसे अधिक हम विकट परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में होते हैं। तो जब वो जो कुरुक्षेत्र है एक तरह से तो वो जगह है, लेकिन वो जगह हमारे लिए कहाँ से जोड़ कर देखेंगे तो वो है हम खुद, हमारा जीवन, वो युद्ध क्षेत्र है। तो हर व्यक्ति की यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, विषाद से। यदि जीवन में संकट ना हो तो कोई ये जानने का प्रयास नहीं करेगा कि ईश्वर ने हमें जन्म क्यों दिया है। जब संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब कोई उपाय नहीं दिखता है, तब हम बार बार हर एंगल से ढूंढना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा भी कोई कोना हो, हर जगह जानने का प्रयास करते हैं कि हमें अब रास्ता मिलना चाहिए। ठीक, तो अर्जुन विषाद युग क्या है, हम सब लोग हैं। जब हम लोग अपने जीवन के संकटों में घिर जाते हैं तब हमें कोई एक उपाय चाहिए जिससे हम अपनी समस्याओं से भी मुक्त हों और जीवन में जब जब नई समस्याएं आएँ तो उनके लिए तैयार रहें। क्योंकि ये भी ध्यान रखें, एक कई बार हमने जीवन में, अब तो अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, पहले सुनते थे ना, अब ये हो जाएगा तो बस ठीक है, अब ये हो जाएगा तो बस ठीक है। अब लगने लगा है कि ये हो जाएगा बस ठीक कभी नहीं होगा। हमें अपना हर समय IQ, EQ, SQ, PQ सब खोल कर रखना, ओपन करके रखना है। जीवन में समस्या हर बार दूसरे स्वरूप में आती है और जब हम लोग सोचते हैं ना, अच्छा हमने ये अनुभव ले लिया, अब जीवन के लिए सतर्क हो गए, ध्यान रखना अब समस्या दूसरे स्वरूप में आएगी, तो वो जो अनुभव था अब वो नहीं आएगा, अब दूसरा अनुभव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ओपन माइंड, ओपन हार्ट जीवन में काम करते हैं तो हर बार हमें नए नए चैलेंजेस के साथ जीवन जीने की आदत पड़ जाती है कि कैसे हर बार नए चैलेंजेस आएंगे और फिर हम कैसे उन्हें टैकल करेंगे, क्योंकि पहले का अनुभव दूसरे वाले में काम नहीं आता है। थोड़ा बहुत आएगा पर बहुत नहीं आएगा। ठीक, तो ये अर्जुन विषाद योग यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। फिर अर्जुन विषाद योग में वो हमारा श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में शरीर और मन में लड़ाई हो रही है। आत्मा, सोल और माइंड के बीच एक संघर्ष चल रहा है। सोल और माइंड के बीच का संघर्ष कैसा है कि सोल क्या कह रही है, शांति की तरफ बात कर रही है। माइंड क्या किधर जा रहा है, माइंड लेन देन पर आधारित है, मैनिपुलेट कर रहा है कि इसने ऐसा किया तो इसको हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब सोल और माइंड दोनों के बीच में एक कन्फ्यूज़न, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, उसी का नाम है अर्जुन विषाद योग। मीन्स हम लोगों के जीवन में जब जब समस्याएं आती तब क्या होता है, यही तो द्वंद्व होते हैं, ऐसा करें कि ना करें, ऐसा करें कि ना करें। लगता है करेंगे ऐसा तो इसके ये परिणाम होंगे, नहीं करेंगे तो ये परिणाम होंगे, लेकिन गुस्सा आ रही तो लगता है परिणाम कुछ भी हो अब करके रहेंगे। ठीक, यही तो चलता है जीवन में जब जब हम लोगों के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो अर्जुन विषाद योग है, यहाँ पर क्या है, कौन किससे बात कर रहे हैं और ये पूरा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कौन सुन रहा है और कौन लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं और जो संजय हैं वो जो कुछ युद्ध क्षेत्र में घटित हो रहा है उसको वो पूरा बता रहे हैं। अब ये संजय कौन है, ये संजय वो हैं, वो दिव्य आत्मा हैं जो जीवन में अच्छे और बुरे दोनों को बराबर से देख सकते हैं। ठीक है, संजय कौन है, ये वो दिव्य आत्मा है जो अच्छे और बुरे दोनों को बराबर से देख सकते। क्या इतना आसान है कि भगवान की बात को क्या घटित हो रहा है सुनना, समझना और वो जो हो रहा है एज इट इज़ वो बता पा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यही वो लोग हैं जो संसार को बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हैं, जो आराम से धृतराष्ट्र जैसे लोगों के पास बैठे हैं, जो आँखों से भी नहीं दिखाई देता है और दिल दिमाग से भी नहीं दिख रहा है उनको। ठीक है, तो ये क्या है, धृतराष्ट्र को संजय क्या है, पूरे युद्ध क्षेत्र में जो कुछ घटित हो रहा है वो बता रहे हैं। फिर इसी में दूसरा कनेक्टिविटी क्या होगी कि अर्जुन क्या है यहाँ पर डिप्रेशन में है। किस कंडीशन में है अर्जुन, डिप्रेशन में। ना तो वो स्ट्रेस है ना एंजाइटी है, सीधा डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मीन्स क्या हुआ, या तो अब हम क्या करें, स्ट्रेस में भी कुछ समझ में आता है,
एंग्जाइटी में भी कुछ समझ में आता है, लेकिन डिप्रेशन में कुछ भी समझ में नहीं आता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को छोड़कर बस जाना चाहता है, भागना चाहता है जीवन से। ठीक है, ये है डिप्रेशन। तो अर्जुन किस कंडीशन में है यहाँ पर? डिप्रेशन की कंडीशन में है। वो क्या कह रहे हैं कि किसको देखें, किससे मिलें, ये अपने हैं, ये युद्ध है, हमें केवल 5 गांव ही मिल जाते, सब कुछ कन्फ्लिक्ट में जीते हुए फिर क्या सोच रहे हैं कि अब हम जाना चाहते हैं, हम किसी को फेस नहीं कर सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण क्या है यहाँ पर? ये काउंसलर हैं, ये वो बेस्ट पर्सन हैं, पर्सनालिटी हैं, जो केवल उनको ये बता रहे हैं कि यहीं पर रहकर भी जीवित भी रहा जा सकता है, और जीवित ना भी रहे तो युद्ध तो जीता जा सकता है। और युद्ध भी ना जीत पाए तो कम से कम ये तो लगेगा कि क्षत्रिय थे तो युद्ध जीतने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तीनों में से कुछ तो करेंगे। अब केवल भागने का अर्थ तो ये हो गया कि फिर हमारे अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, या तो हम जीतेंगे, जीवित रहेंगे, और या फिर कुछ भी नहीं बचा तो कम से कम ये तो होगा कि जो हम क्षत्रिय वंश में हमने जन्म लिया था उसका हमने कर्तव्य निभा दिया। तीनों में से एक तो जो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनकी पूरी मेंटल हीलिंग कर रहे हैं। और मेंटल हीलिंग ऐसे नहीं कर रहे हैं, उनके कॉज फैक्टर में जाके कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक एक चीज़ से उनको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोग अर्जुन विषाद योग के बाद फिर कहाँ पहुँच रहे हैं? सांख्य योग में। सांख्य योग में हमारे 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं। जो सांख्य योग है ये हमारी पूरी श्रीमद् भगवद गीता का मर्म है। अगर पूरी श्रीमद् भगवद गीता का कोई जीष्ट पढ़े तो कौन सा योग है? सांख्य योग है। अब एक बार जरा ये सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे सब अपना। फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट नंबर का श्लोक है उसको टिक कर लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। टिक कर लेंगे सब। फिर देखते हैं एक बार इसी फर्स्ट के बाद 18 नंबर का जो चैप्टर है, 18 नंबर का, उसका एक बार श्लोक देखते हैं। 18 नंबर का लास्ट 78 नंबर का श्लोक देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सब संघर्ष चल रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं 78 नंबर पे? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मः। वहाँ पे भी फर्स्ट में कौन है? अर्जुन और भगवान कृष्ण खड़े हैं। वहाँ अर्जुन किस कंडीशन में है? अर्जुन अपने जीवन को छोड़ने की कंडीशन में है, या जीवन से जाने के लिए तैयार है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जहाँ भगवान कृष्ण और धनुषधारी अर्जुन होंगे वहाँ पर श्री, विजय, नीति, सद्बुद्धि और विभूति, अचल नीति, सब कुछ संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति वही रहता है यदि उसे कोई समझने वाला उच्च व्यक्तित्व मिल जाए तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति के अंदर कभी कोई लगे कि प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम में वो व्यक्ति नहीं, अगर कोई उसे श्रेष्ठ आत्मा मिल जाए, समझने वाले, समझाने वाले, तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े होकर उनको जोड़ा जा रहा है कि जहाँ ऐसे दोनों लोग होंगे वहाँ सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक, पहली चीज़ तो यहाँ पे हमने फर्स्ट, क्योंकि इसमें कुछ कंपेयर करना है कि कौन से श्लोक कहाँ से टच में आते हैं। अब देखते हैं जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें 6 नंबर का 6-7 नंबर के श्लोक को देखते हैं, उसको टिक करते जाएंगे। कार्पण 7 नंबर पे देखते हैं। कार्पण ने 200 पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यक्षया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम साधि माम त्वं प्रपन्ना। ठीक,
क्या लिखा हुआ है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ चित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। फर्स्ट जो पूरा चैप्टर है वहाँ अर्जुन केवल समस्या से ग्रस्त हैं और केवल समस्याओं के बारे में ही बार बार भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर में 7वें नंबर का श्लोक है, ये क्या कह रहे हैं कि अब अर्जुन ने सीधा सीधा एक बात कह दी है भगवान कृष्ण से कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम आपके शरण में आ गए हैं, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को रास्ता कब मिलता है, जब वो समर्थ लोगों के शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है। ठीक, समर्थ लोगों की बात की है, ये नहीं कहा किसी के भी उसमें समर्पित कर देंगे। ठीक है, समर्थ लोगों की शरण में जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं और ये सोच कर देते हैं कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप हमें रास्ता दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, पहले हमने कहाँ देखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सेकंड चैप्टर में हमने जब बार बार भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, तो यहाँ सेकंड चैप्टर में 7वें नंबर के श्लोक में आकर हमने क्या स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम आपको अपने आप स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, अब आप हमारा मार्गदर्शन कर दो और आप जो कहेंगे अब हम वही करेंगे। ठीक, तो अब ये क्या है, यही हमारे मनुष्य जीवन की यात्रा है। जिस दिन हम इस भाव से समर्थ आत्माओं के पास खड़े हो जाते हैं, उसी दिन हमें रास्ता मिल जाता है। ठीक, अब आते हैं इसी में देखते हैं 23 नंबर का श्लोक देखते हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कौन किसको कह रहे हैं? कृष्ण भगवान आत्मा के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं? जो सामने लोग खड़े हैं उनसे युद्ध में लड़ने के लिए जो तैयार नहीं है, तो वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप अगर अर्जुन नहीं मारोगे तब भी इनका नियति ने मरना तय कर दिया है, कोई और मारेगा। ठीक है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हो चुके हैं कि अब नियत ने उनका तय कर रखा है, तुम नहीं करोगे तो फिर कोई और करेगा, कुछ नहीं होगा तो प्रकृति कुछ कहर ढा देगी, कुछ होगा। ठीक है, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम हार गए, हम कुछ नहीं कर पाए। ध्यान रखना, जिस दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते ना, फिर उस दिन प्रकृति करना शुरू करती है। बस केवल लेकिन दो के कन्फ्यूजन में ना रहें, या तो खुद कर लें और या तो फिर नियति पर छोड़ दें। और हमेशा देखना, शायद आप जितना अच्छा नहीं कर पाते उतना अच्छा नियति करके दे देती है। ठीक है, तो इसलिए कई बार कुछ लोगों को लगता है ना, जो चुप रहे उन्हें हारा हुआ समझते हैं। चुप रहे हारा हुआ नहीं समझे। ये सब क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब है, ये शास्त्र ऐसे नहीं लिखे गए, पूरे अनुभव के साथ लिखे गए। तो ये क्या है यहाँ पर कि आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि कुछ भी नहीं, ना कोई आत्मा कैसी है, ना कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ठीक, अपने लिए भी कह रहे हैं और जो सामने लोग हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। ये सब टिक करते जाना, क्योंकि इस समय क्या हुआ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि या तो पहले के वर्ड्स लिए जा रहे हैं या बाद के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और मैचिंग का रहा है, इसलिए हमने ये उठाया क्योंकि हम लोग पूरे पेपर सर्च किए हैं ना अभी, तो उसमें सारी चीज़ देखी, जो हम लोग की बुक्स हैं अभी उनमें वो पैटर्न प्रॉपर नहीं आया है। ठीक है, और पैटर्न चेंज हो रहा है इसका। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आते हैं 47, 48 और 50 नंबर देखते हैं। इसमें देखते हैं 47 नंबर में, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, हेतु में कारण मत बनो,
तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो। अब ये जो लाइन है ये बड़ी कठिन लाइन है। कठिन इसलिए है कि जब ये कहा जाए कि इससे कुछ परिणाम मिलेगा तब तो काम करने में इंटरेस्ट आता है। अब कह दिया जाए कि काम पूरा करना है पर परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, तो ये बहुत कठिन काम है अपने आप में। ठीक है कि क्योंकि जब परिणाम के बारे में बता दिया जाए उसको रख कर तो आप काम कर सकते हैं, पर काम में परिणाम ना रखें ये चैलेंजिंग मोड में आ जाएंगे हम लोग। कोई भी चीज़ अभी आप कुछ भी करो, खाना भी बनाएंगे हम लोग, अच्छा तो लगता है ना कि भाई बनते ही हम लोग खाएंगे स्वादिष्ट खाना। ये नहीं सोच सकते कि बस हम वो बस बनाने जा रहे हैं, कैसा बनेगा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पर, ये वो स्थिति है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसका जो जीस्ट है, कंक्लूजन नहीं कहेंगे, जीस्ट है वो ये है कि जब हमने कई बार अपने नेट, आप लोग के नेट और JRF के एग्ज़ाम से भी टेस्ट किया, हमारी एनर्जी एक है, एक डायरेक्शन में काम करती है। जैसे सपोज करके हम लोग अपना जप कर रहे हैं, क्यों हम लोगों के जप और तप फलीभूत नहीं होते हैं, उसकी एक लाइन बताते हैं। ध्यान हम लोग का फलीभूत क्यों नहीं होता है, प्राणायाम फलीभूत क्यों नहीं होते, काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं, फिर क्यों हम कुछ चाहते नहीं मिलता उसका रिजल्ट। जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं, हमने एक संकल्प भी ले लिया है, संकल्प के साथ कर रहे हैं, और उसी संकल्प के बीच में हमने प्राणायाम किया कि हमारी जॉब लग जाए। कोई हमने डिसाइड भी कर लिया कहाँ लगे, सारी चीज़ डिसाइड है, और इसके बाद हम प्राणायाम करने बैठे। उसी प्राणायाम के बीच में हमारे मन में आ गया, प्राणायाम की श्वास ले रहे हैं, उसी में हमने क्या सोचा, इतने सारे लोग आएंगे, पता नहीं हमसे भी बहुत अच्छा लोग कर लेंगे। ठीक, फिर आया करते करते कि अब वहाँ तक जाएंगे कैसे, फिर आया करते करते जॉब तो लग जाएगी, मेरे बच्चों को फिर कौन देखेगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पूरी उम्र आप काम करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता है। ठीक, जब आपकी जॉब लगेगी, पहले जॉब जो टारगेट है वो तो पूरा होने दो। क्या पता ईश्वर ने जॉब के साथ ही ऐसी भी व्यवस्था बन जाए कि बच्चों की भी पढ़ाई का हो जाए, हो सकता है आपके वहीं रहने की व्यवस्था हो जाए, या हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपके पास ही में आपकी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि जिन लोगों के संकल्प फलीभूत बिल्कुल ना हो पाए तो समझना फिर कुछ प्रॉब्लम है हमारे प्रार्थना में, हमारे जप तप में, और हमारे प्राणायाम में, ध्यान में। और ये भी फिर कहेंगे कि ये भी सही है, अगर हम लोग कुछ करें और मतलब ये आसक्ति तो ना हो लेकिन परिणाम तो दिखे। अरे हमें सामान ना मिले तो कम से कम व्यक्तित्व तो बदले हमारा। अगर कुछ भी नहीं बदल रहा है, न व्यक्तित्व बदल रहा है, न परिस्थिति बदल रही है, न मनस्थिति बदल रही है, तो फिर सब गलत कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो बीच बीच में बैठकर अपना एक पूरा असेसमेंट करना चाहिए, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि समस्या कहाँ आ रही है। पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर बार ये सोच लेते हैं अच्छा ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब की थोड़ी मेहनत का नेक्स्ट टाइम तो निकालना ही निकालना है। अब करते रहो पूरा जीवन ऐसे, एकदम से अपने ऊपर कुछ एक धक्का तो दो अपने आप को कि हमें अगर एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब जब साधनाएं हम लोग की फलीभूत नहीं होती हैं, प्राणायाम, और कई बार हम लोग सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कहा जाता है 40 दिन भी सही ढंग से प्राणायाम कर लिया जाए तो शरीर का कोई रोग नहीं रह सकता है। 40 दिन सही ढंग से आधे घंटे या 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को प्राणायाम कर लिया जाए तो शरीर का रोग होगा तो शरीर का रोग नहीं रहेगा, मन का रोग होगा तो मन का नहीं रहेगा, धन का होगा तो धन में भी सुधार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्राणायाम हमारे प्राण से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जो हम एनर्जी ले रहे हैं वही हम दे रहे हैं, तो हमारी एनर्जी अगर जाएगी तो पूरी यूनिवर्स व्यवस्था में लग जाएगी, और नहीं हो पा रहा है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने जीवन में
क्या पाया क्या नहीं पाया, पर कन्फ्यूज़न नहीं है, बस इतना कह सकते हैं। इतना तो हमें प्राणायाम से बिल्कुल क्लियर करता है। जो चीज़ हमें नहीं मिली हम ही अपना मूल्यांकन करते हैं, ये मेरी गड़बड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ हमने गलत किया है इसलिए नहीं मिला, और जैसे अभी सही करेंगे हमको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये सब पढ़ने का मतलब ये छोटे मोटे ग्रंथ नहीं है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी एक एक लाइन व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरा पूरा बदल के रख देती है, ठीक है। तो समझे, तो कर्म के उसमें हमने भी बताया कि कर्म में अधिकार वो करना है, लेकिन उसमें क्या नहीं करना, परिणाम में इच्छा नहीं रखनी है। तो इसमें क्या है कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं वो भी कर्म ही है हमारा, अगर हमने उसको किया है तो हमें क्या करना है, प्राणायाम पर ही पूरा फोकस्ड होना। बस एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि हमने प्राणायाम किस लिए किया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, धन को स्वस्थ रखने के लिए, रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए, वातावरण को स्वस्थ रखने, किसके लिए प्राणायाम किया, जिसके लिए किया है, लक्ष्य एक बार डिसाइड हो गया। अब हमने प्राणायाम 20 मिनट आधे घंटे जो भी टाइम हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम को मेंटेन कर दिया। अब आप बार बार ये चेक करेंगे कि ये बदला कि नहीं बदला, तो यही क्या है, परिणाम की आसक्ति में आसक्ति रख रहे हैं। अब क्या होगा, जो एनर्जी मेरी एक डायरेक्शन में काम कर रही थी 100% रिजल्ट देती, वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई। अब जब 2 डायरेक्शन में एनर्जी डिवाइड हो जाएगी तो फिर रिजल्ट आने में या तो देर हो जाएगी या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या तो रिजल्ट आने में देर होगी या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक ये सोच रहे हैं कि नेट का हम पूरा सिलेबस रेडी करेंगे नवंबर तक, बस ये मेरा काम है और इसके बाद हम एग्ज़ाम देने जाएंगे सीधा सीधा, एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरा है कि एग्ज़ाम कठिन आ रहा है, बार बार हर समय उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, फिर उसको करें, क्या क्या पढ़ें, किस कहाँ कहाँ पढ़ें, किन किन लोगों से पढ़ें। आप चाहे एक कोई भी आप टीचर को ले लें, बस उसका डायरेक्शन देख लें, बाकी पढ़ाई आपको ही करनी, चाहे पूरी दुनिया की कोचिंग ले जाकर। तो ये सब इसलिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप रुको और ठहरो। आप कई बार देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। आप ओवरऑल में जाओ कि सिलेबस सामने रखो और वो बुक सामने रखो, वो कंटेंट सामने रखो जितना हमें उसके लिए पढ़ना है। अब बस अब आप उसी पर, अब कोई 10 लोग बताएं भी ना तो भी मत ध्यान दो, क्योंकि उसमें क्या होगा, शब्दावली चेंज हो जाएगी, पैटर्न कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको तो एक कॉन्सेप्ट देखना था, बस आप उस पर ठहर जाओ अपने। और अगर ऐसा कर लेते हो तो आपको लगेगा कि हमने क्या किया। फिर वही वाली बात होगी, कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म करने में यही अधिकार है कि जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और एग्ज़ाम से पहले, 2 ही तो चीज़ें हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी, बस उसको कर लो। क्योंकि ये सब इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम अपना जीवन अलग है श्लोक अलग है, ठीक है। चलिए फिर इसमें देखते तो क्लियर हो गया कि अधिकार कैसे नहीं रखें, रिजल्ट कब आते हैं, जब हम फल की बार बार इच्छा नहीं करते, बस काम पे एनर्जी लगा देते। फिर देखेंगे 48 नंबर का, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य को कर, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व भाव ही योग कहलाता है। अब क्या है, अब देखेंगे ये जो 3 श्लोक हैं 47, 48 और 50, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों के तीनों, ठीक। पहले में क्या कहा है इन्होंने कि कर्म करने में अधिकार रखना है और उसके परिणाम में नहीं। दूसरे में सिद्धि और असिद्धि क्या है कि आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन। सिद्धि और असिद्धि का मतलब क्या हो गया, सफलता और असफलता, पहले दोनों में समान रहना है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक कबीरदास जी का दोहा है जिसको भी मैं जस्ट याद नहीं, वो बोलते हैं कि वही व्यक्ति संसार में विजेता बनकर जीता है जिसने मान और अपमान दोनों को पैरों के तले दबा दिया। ठीक, मान और अपमान ही हमारी सफलता और असफलता भी है, वही सिद्धि और असिद्धि भी है।
तो जब हम दोनों को बराबर समझ लेते हैं कि ना तो मान से प्रभावित हो हमारा समय दो, मेरे जीवन में तो हुआ है, दो जगह हमारा समय बर्बाद होता है। जब कभी अच्छा काम करते हैं तो उसकी जो सफलता और तारीफ होती है उसमें हम लोग बह जाते हैं, एक। फिर दूसरा, जब कभी हमें असफलता मिलती है तो उसमें जो अपमान आता है फिर उसमें बह जाते हैं, दुखी होकर। मतलब अच्छा करेंगे तो तारीफ में बह जाएंगे, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेंगे, और जब कुछ हमें विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो फिर हम उसके अपमान में दुखी होकर अपने आप को खराब कर देंगे। ठीक? तो ये दोनों से हम लोग पूरे जीवन में कहाँ बाहर निकल रहे हैं? कहीं नहीं निकल रहे। एक साल जो वन ईयर के हम लोग केवल नेचर को देखें, एक वही पेड़ है, पीपल का, बरगद का या किसी का भी देख ले, उसी में नई नई कोपल आ जाती है, इतनी सुंदर कि देखते बनता है, लगता है कि उनको देख लें, एक बार छू कर देख लें। ठीक, फिर वही पूरी खिल जाती है, थोड़ा एक अपना स्वरूप में आ जाती है, प्रॉपर वे में। फिर एक ऐसा समय आता है कि वो पीपल का पेड़, बरगद के पेड़ ऐसे लगते कि इनमें कभी पत्तियां थी ही नहीं, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। ऐसा लगता है इस प्रकृति से हम लोग कुछ सीखते ही नहीं है, कहीं कुछ हमारी नज़र नहीं जा रही प्रकृति में कि हम इतना नहीं समझ पा रहे, जिसमें एक पत्ती नहीं दिख रही है वो फिर से नई कोपल ले लेगा। तो यही हमारा जीवन है कि जब हमारे चारों तरफ अपमान की चीज़ें आ जाएं तो भी हम समता में बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, और जब जब अपमान वाली चीज़ें अधिक आ जाएं तब तो और ध्यान रखें, अब केवल इंटरकनेक्टेड होंगे, बाहर तो जाएंगे ही नहीं। और जब जब बहुत अच्छा कुछ हो जाए तो फटाफट उन चीज़ों को जिनसे हमें तारीफ़ मिल रही है अति शीघ्र उसको भगवान जी के, गुरु जी के, या जो पब्लिक में लोग हैं सबको सरेंडर कर दो, सबको समर्पित कर दो कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। तो ये दोनों परिस्थितियाँ रहेंगी तब तो हम लोग जीवन जी लेंगे, और तभी हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? जब जब 4 दिन अच्छा वातावरण होगा घर का तो हम लोग लगेगा बस नेट JRF से तो सरल कुछ भी नहीं। ठीक, और जैसे ही 4 दिन सारा अपोजिट हो गया माहौल, या खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, फिर हमको क्या लगता है क्या नेट कर पाएंगे, अब तक नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। ठीक, लोग तो कह ही रहे थे, अब खुद में भी हमने सोच लिया कि अब क्या करेंगे हम। ठीक, तो ये सब क्या है, ये जो श्रीमद् भगवद गीता हम लोग के जीवन के लिए नेट JRF सेकेंडरी है, पहले हमारा जीवन फिर नेट JRF। ठीक, तो क्लियर हो रहा है कि सिद्धि और सिद्धि क्या है, जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है जो वेस्टर्न से उठाया गया है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। यदि हम पूरे दिन में 3 हमारे पास अगर चीज़ें सामान्य हों, या ये कह दें कि हमारे फेवर में आ जाए, बहुत फेवर में आ जाए हमारे 3 चीज़ें, तो अगर उसके बीच में एक चीज़ आपके फेवर से बिल्कुल अपोजिट हो जाए, अगर ये बैलेंस आपके जीवन में है तो आप जी सकते हैं जीवन, नहीं तो आप जी नहीं सकते। अभी क्या है, बस तारीफ हुई तो अच्छा लगता है, और जैसे ही कुछ हमारे प्रतिकूल हो गया फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब साइकोलॉजी ये कह रही है कि हमारा जो ब्रेन डिज़ाइन है, ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, हार्ट और सोल कैसे काम में आ रहा है, जो सोल हार्ट है या माइंड है हमारा कैसे काम में आ रहे हैं, जब 2 सम्मानजनक चीज़ें हों और एक अपमानजनक हो। अगर दोनों तीनों में बैलेंस है, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, हम लोगों को ये पता नहीं है पूरी प्रकृति हर क्षण चेंज हो रही है, तो हम लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे घर के मेंबर हमारे अनुसार एक जैसे चले, वो भी तो हर क्षण बदल रहे हैं। तो कभी बदलने में क्या होगा, क्या वो कोई क्या बनेंगे, उनका स्वभाव ही तो बदलेगा क्या किसी का, जो व्यक्ति होगा उसका स्वभाव बदलेगा, और धीरे धीरे तो स्वभाव बदलता है वो जल्दी दिख जाता है, और जो शरीर की अवस्था बदलती है वो देर से दिखती है। तो यहाँ सिद्धि और असिद्धि क्या है, अपने अंदर भी यही देख लो कि जब जब हमारा लगता है कुछ चीज़ें तो कॉमन है, पूर्णिमा और अमावस्या है, आपका मूड स्विंग होना आवश्यक है, निश्चित होगा। चाहे वो कम और बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे कंट्रोल ले पा लिया है आपने, प्राणायाम बहुत अच्छा नियमित ध्यान कर रहे हैं, तो बस इतना हो सकता है कि उन क्षणों में आप कोई अपनी तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, या ये कह दें कोई बवाल नहीं करेंगे,
जिसे होता है ना अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ काम कर देना, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि आपका मूड स्विंग होगा। तो 15 दिनों में तो प्रकृति के अनुसार हमारा मूड स्विंग हो रहा है। तो फिर ऐसे जब दूसरे लोगों का स्विंग हो, मूड स्विंग हो रहा है, तो समझ लो कि हम लोग तो योग की फील्ड में हैं, तब हमारा मूड स्विंग हो जाता है हर उसमें 15 दिन में। और कहते हैं तो जो लोग उनसे जुड़े ही नहीं, जो उनको योग पसंद ही नहीं, वो कहते हैं अरे टाइम पास कर रही हो, तो उनका अगर मूड स्विंग हो रहा है तो इसमें क्या गलती है? ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते अगर हम लोग अपने जीवन को भी देखेंगे उसमें, तो पढ़ना जीवन जीना सब सरल होगा। और केवल हम लोग वन वे देखेंगे कि अच्छा है तो अच्छा है, कम अच्छा है तो नहीं अच्छा है, फिर ऐसे कुछ बात नहीं बनेगी। तो क्लियर हो रहा है ये हम लोग 47 क्या हमने देखा, 48 सिद्धि। और सिद्धि क्या है कि एक दिन में हमारा कम से कम 2 से 3 बार अपमान होना आवश्यक है, तब हम मनुष्य बनकर रहेंगे इस धरती पर। ये क्लियर समझ लीजिए, ठीक। अगर वो अपमान नहीं होगा तो ना हम मनुष्य बनेंगे, ना भगवान को कभी धन्यवाद देंगे, ठीक है। इतने अहंकारी हो जाएंगे कि पूछिए, फिर हम लोगों का फिर दूसरा ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो इसलिए डेली का डेली हम लोग अपना मान के चलना है कि कुछ अच्छी चीज़ें घटित होंगी, और जो अच्छी नहीं हैं वो हमारे व्यक्तित्व को संवारने के लिए हैं कि हम सचमुच में योग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि योग करने का मतलब ये नहीं सब तारीफ करने आ गए। योग करने का मतलब है जब सब आ जाए ये गड़बड़ है, ये गड़बड़, तो समझ लेना अब हम उसमें संतुलन बिठा पा रहे हैं तो योग कर रहे हैं, नहीं बिठा पा रहे तो नहीं कर रहे, ठीक है। और किसी का भी मूड स्विंग हो तो उसको एक्सेप्ट करने की आदत हो, क्योंकि ये मनुष्य है और सबका स्वभाव बदलता है। हम योग में रहकर अगर अपने ऊपर कंट्रोल जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो ये तो योग कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं। उसके बाद है 50 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशल। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, ठीक। समबुद्धि का मतलब जिसका बैलेंस है अपने माइंड पर और अपने हार्ट पर, ठीक है। अभी हम लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं, हम जो लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा तो वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं जो काम हार्ट से अधिक लेते हैं, क्योंकि वो इमोशंस का पार्ट है, इमोशंस हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। तो जब हम हार्ट से बहुत अधिक काम लेते हैं तो फिर क्या होगा, हर छोटी छोटी चीज़ें हमें चुभ जाती हैं। और जो लोग ब्रेन से अधिक काम लेते हैं वो हम लोगों से अधिक अच्छे हैं। वो सब करेंगे सारा कुछ करके, उसके बाद भूल जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम कितनी देर हमने भोजन नहीं किया, 3 दिन से नहीं खाया, कितने बार दुखी हुए, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार उन लोगों से बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं कि वो बड़ी बड़ी गलत चीज़ों को करके वो ये नहीं जान पाते कि कितना सामने वाला हर्ट हुआ है। सामान्यता तो कोई बात नहीं, तो दोनों के बीच में हमें संतुलन चाहिए। हमारे हार्ट पे भी संतुलन हो, इमोशंस पे भी कंट्रोल हो, और हमारे विचारों में भी कंट्रोल हो। क्योंकि जब जब हम लोग अपने केवल इमोशंस के आधार पर अपनी बातचीत, सबसे ज़्यादा रिश्ते किसके टूटते हैं, जो इमोशंस के लेवल पे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के रिलेशनशिप ब्रेक होती है। और जब जब आप इमोशंस के साथ अपने विचारों को कनेक्ट करते हैं, थॉट प्रोसेस को प्रॉपर कनेक्ट करते हैं, आप देखना आपके रिश्ते चल जाएंगे। क्योंकि इमोशंस पर जैसे ही थॉट प्रोसेसिंग होती है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, अच्छा इसने ऐसा कहा, तो इसने ऐसा कहा क्यों है। एक बार अपना हम सर्च कर लेंगे अपने आप को, और सर्च करते ही हमें लगेगा कि हम हर बात इमोशंस से क्यों टच कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे क्यों जा रहे हैं। अगर हर चीज़ को इमोशन से टच करेंगे तब तो फिर इस दुनिया में जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहाँ इमोशंस की ज़रूरत है और कहाँ हमारे विचारों की ज़रूरत है, तो दोनों के बीच में एक समन्वय हो, इसी के लिए प्राणायाम करते हैं। इमोशंस का पार्ट हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है और विचारों का पार्ट जो है हमारा राइट नोस्ट्रिल है। दोनों एक साथ बैलेंस में आने के लिए, बैलेंस में करने के लिए प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना सभी के लिए आवश्यक है। जितनी जल्दी हमें स्वस्थ होना हो उतने अच्छे ढंग से 20-20 मिनट्स के पैकेज लें। एक 1 टाइम करना हो, 2 टाइम्स करना हो, वो करें, और पूरे ध्यान से करें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, केवल हमारा संतुलित व्यक्तित्व ही हमारे काम आएगा। कोई भी चीज़ दुनिया में हमारे काम नहीं आएगी।
केवल हमारा संतुलित व्यक्तित्व ही इस दुनिया में हमारे काम आएगा, वो हम चाहे यहाँ बैठें और चाहे रेगिस्तान में चले जाएं। तो ये क्या है, तो समबुद्धि युक्त जो बैलेंस जो पर्सनालिटी है, पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम अपनी प्रशंसा और अपने अपमान, एक दिन हम लोग केवल इस पर काम करके देखिए। देखो नवरात्रि शुरू हो गई, इसीलिए हमने इसको बड़ा ध्यान से पढ़ाया है। ठीक, एक दिन हम लोग क्या करना है, एक आज संकल्प लें कि कुछ करें ना करें, केवल इतना देखना है कि कोई हमारी तारीफ करे, जल्दी से फ़ोन रख दो उसका और कह दो हमें काम बहुत करना है। ठीक, क्योंकि समझ लेना जो आपकी तारीफ कर रहा है वो आपकी एक गलती पर आपको क्रिटिसाइज़ भी करेगा। ठीक, तो समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। एक चीज़ तो नवरात्रि में संकल्प ले ही लो, कोई भी तारीफ करे बिल्कुल समय खराब मत करो, बस उससे काम की बात पूछो आगे क्या, बस इतना करके फ़ोन रख दो उसका, ताकि आप खुद से ही परिचित हो अपने आप से। क्योंकि इसने तारीफ़ की है तो ये एक पॉइंट गलत होगा तो ये अपमानित भी हमें करेगा, इंसल्ट भी ये हमारी करेगा। और जो इंसल्ट कर रहा हो उसकी बात सुनना है और सुन करके केवल पूरे ध्यान से देखना है कि ये मेरे व्यक्तित्व में यदि कहीं गलती है, कोई कमज़ोर पॉइंट है तो ठीक करेंगे, नहीं तो इस व्यक्ति को क्षमा करेंगे, ये इसका वीक पॉइंट है। ठीक, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करेंगे, ये इसका वीक पॉइंट है। हम योग कर रहे हैं इसलिए हमने जल्दी से समझ लिया, ये योग नहीं कर रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये भी योग करें ताकि ये भी इन चीज़ों को समझ पाए। तो क्या होगा, हम लोगों का समय बचेगा, क्योंकि तीन ही चीज़ें हम लोगों के जीवन में हैं और उनको ये नवरात्रि शायद हम लोगों के जीवन में केवल सुधार करने के लिए आती है। और पूरा मौसम, पूरा वेदर हम लोगों को सपोर्ट करता है, पूरी प्रकृति सपोर्ट करती है। एक समय संयम, ये मेरा नहीं है, गुरु जी का वाक्य है और वेदों से उठाया गया है। समय संयम, अर्थ संयम और वाणी संयम। समय संयम, अर्थ संयम, अर्थ का मतलब धन, कहाँ खर्च करना है। वाणी संयम, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रह जाना है। और किसी में भी भावुकता में नहीं आना, लेकिन ये भी नहीं करना है कि अब अर्थ से समय की बात की तो किसी को बहुत नीड है, तो जब उसकी नीड को रियलिटी में समझना तो उसको थोड़ा सा समय देना। ऐसे किसी को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पता है यहाँ संसार में ना, जब तक लोगों को आपसे ऐसे ही टाइम पास करना होता है सब करेंगे, और आप उनसे कुछ सिखाओ वो नहीं मानेंगे आपकी बात। तो जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है तो उससे इतनी देर समय देकर करना भी क्या। धन की बात देखिए, धन जिसको लगे कि अत्यंत आवश्यक है उसको देने से कभी पीछे नहीं हटना, और जब लगे कि ऐसे ही नॉर्मल बात हो रही है तो फिर इतना विवेक होना चाहिए कि नहीं देना है। ठीक, और जहाँ जिसका हो अपना जो देना वो देना है। अब किसी की एक्सेस नीड है तो वो सब कुछ समझ के देना है कि देने में, और जिसको देने के बाद आपकी चीज़ें बिगड़ती ना हो। वाणी संयम, बस जहाँ लगे बोलना है। वाणी संयम में तो सीधे से जो भी तारीफ करे या अपमान करे, दोनों जगह बस जल्दी से हटना है वहाँ से, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, फिर वही बोला कि संतुलित व्यक्तित्व यदि हमारा होगा तो ये संसार बहुत सुंदर है, और ये नहीं है तो अपने जन्म देने वाले बच्चे भी आपको कई बार अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक, तो ये पूरा एक हम लोग ने किसके कहाँ तक पढ़ा, 50 नंबर के श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति की बुद्धि, कौन सी बुद्धि, संतुलित बुद्धि जो व्यक्तित्व है वो ही इस कुशलतापूर्वक अपने कर्म को करेगा। अब कर्म में क्या है, चाहे हम पढ़े, चाहे बात करें, चाहे खाना बनाए, चाहे झाड़ू लगाएं, कुछ भी करें दुनिया में, तो वो सब क्या हो, अब सारे कर्म कैसे होंगे, हमारी कुशलतापूर्वक होंगे। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, कल अभी हम लोग इसको और पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर सी बुक है हमारी, और इसलिए भी पढ़ना जरूरी था क्योंकि इसके जो वो हैं श्लोक हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट वर्ड या दूसरा कहीं उठा उनको मैच करना है, या फिर उनके अर्थ को जोड़ना है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। ठीक है, ये इसमें इस चेंजेस शुरू हो गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अब आप लोगों को जो हमने ये भेजा वो कंप्लीट कर लेना, जो अध्याय चैप्टर्स नेम है उन्हें देख लेना पूरा प्रॉपर, और फिर कल हम लोग कुछ चीज़ इसमें पढ़ेंगे भी, और श्लोक जो है वो हम टिक भी करा देंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए।
ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम. नमस्ते दीदी, हाँ, नमस्ते सभी को सब. प्रणाम.